नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हमने हिंदी विषय में कविता नंबर 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ, इसमें यहाँ तक पर कविता का सरल अर्थ का अभ्यास किया। इस पंक्ति तक अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बार हम फिर से जो कविता की समझ हमें प्राप्त की है, जिस पंक्ति की, वह पंक्ति हम एक बार दोहरा देते हैं। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। यानी कि बच्चों, इस कविता में सैनिक हमें कविता के माध्यम से कहता है कि मैं देशभक्ति के रास्ते पर चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ। छोटा होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ। तुम सब लोग मेरे साथ जय हिंद बोलो, तुम सब लोग मेरे साथ जय हिंद बोलो। देशभक्ति के रास्ते में डर डर कर नहीं चलूँगा, मैं बहादुर होकर चलूँगा। डर कर मैं देशभक्ति के रास्ते पर चलने वाला नहीं हूँ। चाहे मुझे कितने भी कोई दुख सहते हुए जीना पड़े, मंजिल पर पहुंचने से पहले मैं कहीं आराम नहीं करूंगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा और बढ़ता जाऊंगा। अब बच्चों, हम अगली कविता की पंक्ति की ओर चलते हैं। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा, धूप में पसीना मैं बहाऊंगा। धूप, धूप यानी कि गुजराती में उसे हम क्या कहते हैं? तड़का कहता है, और हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? सूर्य का प्रकाश। धूप यानी कि सूर्य का प्रकाश। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा, जहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। पापी, पापी यानी कि दुष्ट, जन्म यानी कि जन्म। पापी यानी कि दुष्ट और जन्म यानी कि जन्म। पापी यानी कि दुष्ट, जन्म यानी कि जन्म। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ। धूप यानी कि सूर्य का प्रकाश, उसे गुजराती में क्या कहते हैं बच्चों? तड़का। क्या कहता है? तड़को। धूप में चलते हुए मैं जहाँ पसीना बहाऊंगा, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। वहाँ यानी कि मैं जिस जगह पर पसीना बहाऊंगा, वहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे, और हरे हरे खेत लहलहाएंगे, लहलहाएंगे, उठेंगे पूरा खेत, हरे हरा हरा खेत हरा भरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है बच्चों? धूप में, इस सूर्य के प्रकाश में मैं इतनी गर्मी में भी मैं
कार्य करूँगा और ऐसा कार्य करूँगा कि वहाँ मेरा पसीना बहे और पसीना बहने की वजह से सभी जगह पर हरे हरे खेत वहाँ लहराए। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। मेरे यानी कि किसकी बात बताई है? सैनिक की, सिपाही की बात बताई है कि जिस जगह पर मैं रहूँगा, मेरे रहते हुए धरती पर पाप करने वाला यहाँ कोई जन्म नहीं ले सकता है। पाप करने वाला कि दुष्ट यानी कि बुरा काम करने वाला इस धरती पर कोई नहीं रहेगा। जिस जगह पर मैं रहूँगा यानी कि मेरे रहते हुए इस जगह पर धरती पर कोई पापी यानी कि पाप करने वाला कोई जन्म नहीं हो पाएगा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। धूप में चलते हुए जहाँ पसीना बहाऊंगा वहाँ हरे हरे खेत लहलहा उठेंगे। मेरे रहते हुए धरती पर पाप करने वालों का जन्म नहीं हो पाएगा। आगे ही आगे मैं बढ़ता ही जाऊंगा। यानी कि देशभक्त होने के नाते सैनिक यह कहता है कि देश के लिए मेरा कदम मैं आगे ही आगे बढ़ाऊंगा। कभी देश सेवा के लिए मेरा पैर जो है वह कभी पीछे नहीं हटेगा। मैं आगे ही आगे मेरा कदम जो है वह बढ़ाता ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं सैनिक हूँ। इस देश की सेवा करना, देश की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा। बड़ा होके देश का सहारा, सहारा यानी कि आधार। सहारा यानी कि आधार। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। दुनिया की आँखों का यानी कि आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। यानी कि बहुत प्यारा। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। क्या कहता है सिपाही? मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनने वाला हूँ, सहारा बनूंगा। दुनिया की आँखों का, मैं सारी दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा यानी कि सबका प्यारा बनूंगा। मैं अपने देश के लिए तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचा रखूंगा। मेरे देश के लिए मैं ऐसा काम करूंगा कि मेरा देश का जो तिरंगा झंडा है वह हमेशा खूब ऊंचा रहेगा। और मैं ऐसा काम करूंगा कि आगे ही आगे बढ़ाऊंगा। मेरे देश के लिए मैं ऐसा कार्य करूंगा, ऐसा काम करूंगा कि मेरा पैर जो है यानी कि मेरा कदम जो है वो आगे ही आगे मैं बढ़ाता रहूंगा। देश सेवा के लिए मैं अपना कदम आगे ही आगे बढ़ाता
रहूँगा। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चरण। नगरी, नगरी यानी कि शहर। नगरी यानी कि शहर। शांति की नगरी है मेरा ये वतन। वतन यानी कि जन्मभूमि, हमारा देश। वतन यानी कि जन्म भूमि, यानी कि हमारा जो देश है वह हमारा क्या है? वतन। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। चलन यानी कि व्यवहार, आचरण। व्यवहार, आचरण। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। बम यानी कि जो विस्फोटक केवा है, कैसा है वह? विस्फोटक पदार्थ है, जिसकी वजह से जहाँ पर वह बम फेंका जाता है उसी जगह पर सर्वनाश हो जाता है। बम किसे कहते हैं? विस्फोटक पदार्थ को बम कहा जाता है। वह विस्फोटक पदार्थ का एक गोला होता है, वह जहाँ जिस जगह पर उसे फेंका जाता है उसी जगह सर्वनाश हो जाता है। मेरा देश शांति की नगरी है, मैं सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाऊंगा। मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा। मेरे रहते हुए दुनिया में कहीं बेकसूर लोग नहीं मर जाए। सैनिक, सिपाही क्या कहता है कि मेरा भारत देश जो है, मेरा देश है, वह शांति की नगरी है, इसलिए मैं मेरे देश की शांति बनी रहे, इसलिए मैं कहीं भी इस धरती पर बम नहीं गिरने दूंगा। मैं सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाऊंगा। मैं दुनिया में कहीं जगह पर बम नहीं गिरने दूंगा। मेरे रहते हुए दुनिया में कहीं बेकसूर लोग न मर जाए। बेकसूर यानी कि किसी ने कोई कसूर नहीं किया हो, किसी ने कोई कुछ ऐसा काम नहीं किया हो, किसी का कोई दोष नहीं है, निर्दोष लोग मर न जाए, यह बात का मैं ध्यान रखूंगा। मेरे देश का इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा मेरे देश सेवा के लिए। भले मैं सिपाही छोटा हूँ पर आखिर में देशभक्त हूँ, इसी वजह से मेरे देश की सेवा के लिए मैं मेरा कदम जो है वह आगे ही आगे बढ़ाता जाऊंगा। मैं कभी पीछे आने वाला नहीं हूँ। मैं आखिर सिपाही हूँ, मैं देशभक्ति करने वाला सिपाही हूँ, देशभक्ति पर चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ। मैं भले ही छोटा हूँ पर आखिर देश का सिपाही हूँ। सब मेरे साथ जय हिंद बोलते जाइए, सब मेरे साथ जय हिंद बोलते जाइए। यहाँ पर बच्चों इस कहानी, इस कविता की हमने सरल अर्थ की जानकारी प्राप्त कर ली।